जी मोइन साहब, अब मेरा जो क्वेश्चन है आपके साथ वो ये है कि क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद, ये कोरोना वायरस के मामला खत्म होने के बाद, क्या ये जो प्राइस लेवल्स हैं दुनिया पूरी के अंदर चीजों की बढ़ने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जितने भी हैं वो भी ज्यादा चार्ज करेंगे? क्या इससे हमारी एक्सपोर्ट कम तो नहीं हो जाएंगी ज्यादा चार्ज करने से? क्योंकि डेफिनेटली जब हम अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्चेंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेंगी और फिर हम ज्यादा पैसे लेकर सेल करेंगे। इस पे हमें जरा आप गाइड फरमा दें। जी शुभान साहब, इस पे बेसिकली दो पहलू से दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो वेरी अंडरस्टैंडेबल, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी हैं, अभी भी बढ़ गई हैं, इंक्रीज हुई हैं और आगे इंक्रीज होने जा रही हैं। तो इट्स अ वेरी ऑब्वियस कि किसी चीज़ की डिमांड बिल्कुल फ्लैटन नहीं हो जाती तो वो तो एक है, तो उसकी प्राइस तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। अदरवाइज वो प्राइसेस थोड़ी बढ़ी हैं, बिजनेसेस को लॉस हुआ है, बिजनेसेस अपने लॉस को कवर करना चाह रहे हैं। उनके दूसरे बहुत सारे लॉसेस हैं, आपको पता ही है उसमें, मतलब हर चीज़ ही उसमें लॉस में आया। तो इसको कवर करने के लिए बिजनेसेस ने थोड़ी सी प्राइसेस को इंक्रीज किया है। बिजनेसेस थोड़ी सी चीप आइटम्स को देखेंगे, तो अगर वो प्राइस इंक्रीज होगी तो हमें भी वो डेफिनेटली हम अपनी प्राइस को रीनिगोशिएट कर सकते हैं और उनसे बेटर प्राइस ले सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा उसमें हम प्राइस डेफिनेटली गेन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बिजनेसेस में इधर एक लोकल, कुछ दिन पहले मेरी अच्छा मोइन साहब, यहाँ ऐसी पर मैं वर्चुअल मीटिंग आपसे एक थी। क्वेश्चन करना तो चाहूंगा। आप बात कर रहे हैं सेलिंग प्राइस की। मिसाल के तौर पर मैं इसको आसान ज़बान में अगर ये बोलूँ कि सियालकोट का एक इंडिविजुअल है या स्मॉल एंड मीडियम साइज एक्सपोर्टर है, उसको कस्टमर कोई कहता है, पहले टी शर्ट का रेट वो देता था $2, $3 या मैक्सिमम $5 तक, हम कह लेते हैं $5 उसका रेट देता था। अब ये हम्म, लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या वो 7 या 8 या $9 का रेट दिया करेगा? आप ये कहना चाह रहे हैं? शुभान भाई, मैं इसको एज सच फौरी तौर पे एडवाइजेबल नहीं करूंगा कि वो देखे उसको। यही बात है कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि डिजिटलाइजेशन में और इन चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करें कि आप उनकी सेलिंग प्राइस पर नज़र रखें कि वो अपने स्टोर में, अपनी ऑनलाइन स्टोर्स में जो आइटम आपकी मेक है वो कितने में बेच रहे हैं। तो फिर आपको अंदाजा होगा कि डाटा कितने में जा रहा है। ये भी तो हो सकता है ना, आपको पता ना हो, वो आपको कहे कि मैं पहली पहली प्राइस में बेच रहा हूँ, और आप, जब तक आपको पता नहीं होगा, आप इन्फॉर्म नहीं होंगे कि कौन सी आइटम कहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो रही है, कितने में डिस्पोज हो रही है, तो आप उसको, और फिर आपको एक मार्केट के माहौल से पता चल जाएगा जैसे खुलेगी कि आइटम्स ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं। और दूसरा ये है कि मैं आपको जो बता रहा था कि मेरी नज़र से वो वर्चुअल मीटिंग में वो जो टेक्निकल डिस्कशन थी उसमें जो सबसे टेक्निकल पॉइंट ये था कि देयर आर सम बिजनेसेस व्हिच आर विलिंग टू गिव अप, ट्रेड ऑफ द कॉस्ट विद, जस्ट टू मेक श्योर कि चाइना उससे बिजनेस से बाहर चले जाए। तो कॉस्ट ट्रेड ऑफ वो करने को राजी हैं, वो सप्लाई, अपनी सप्लाई चेन में दे कैन ट्रेड ऑफ द कॉस्ट विद द क्वालिटी, क्योंकि पहले वो ये करते थे कि सबसे चीपेस्ट आइटम सप्लाई चेन में हम ले रहे हैं, और दैट वाज द चाइना, चीप 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 चीप। तो लेकिन उसमें कुछ बिजनेसेस ने ये कहा है कि हम अपनी कॉस्ट को ट्रेड ऑफ करेंगे, और ट्रेड ऑफ करने का मतलब ये है कि वो उस कॉस्ट को, they will pay more. Instead of buying from China, they will buy from somewhere else, or probably will get it make inland, अपने मुल्क में बना लेंगे, लेकिन वो कॉस्ट को ट्रेड ऑफ करने को तैयार है। और ये वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपने जो अगले ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, दे आर रेडी टू ट्रेड ऑफ द प्राइसेस। तो आई वाज प्रेजेंट माई सेल्फ, मैं पर्सनली उस मीटिंग में मौजूद था। मोइन तो साहब, यहाँ मैं बहुत सारे आपको ब्रांड्स इंटरप्ट ने ऐसा करूंगा। ऑलरेडी उसमें। मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूंगा। एक बहुत बड़ा हमारे जहनों में ये चीज बनती जा रही है कि जो बैरूनी दुनिया, यूरोप, जी। यूएस मार्केट जो है, ये चाइनीज मेड रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स जो हैं और जो बनी हुई उनकी चीजें हैं उनको बैन करने जा रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि क्या ये तासुर ठीक है कि दुनिया चाइना के खिलाफ हो चुकी है? जबकि मेरे मुताबिक जो है, जो मैं ये मीडिया पे सारा कुछ सुनता हूँ, चाइना ने तो कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए जितने हैवी और पॉसिबल स्टेप्स थे वो सारे ले चुका है और उसने कंट्रोल कर लिया है।
क्या फिर भी बैड रिप्यूट चाइना की पूरी दुनिया में जारी है, जिसकी वजह से यूरोप और यूएस मार्केट का ये रवैया सामने आ रहा है? शिवान भाई, ऐसा ही है कि जैसे आप पाकिस्तानी किसी को अनफॉर्चुनेटली आप कह दें जितना मर्जी भला हो, लेकिन उसकी नेचुरल सिंपैथीज चाइना के साथ है, क्योंकि वो एक हमारा एक पुराना दोस्त है और एक पुराने रिलेशंस है। सेम विद वेस्ट में जितना टिपिकल आदमी सोचता है वो बेसिकली चाइना के अगेंस्ट ही सोचता है। अच्छा। आप ये ना समझे कि वेस्ट में लोग अमेरिका को बुरा समझते हैं, वो बुरा नहीं समझते अमेरिका को। वेस्ट का एक अपना ब्लॉक है, उनकी एक अपनी थिंकिंग है, एक उनका अपना एक प्रोसेस है। और बिल्कुल आप समझ लें कि बिल्कुल बैन तो पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। चाइना की अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वेस्ट में बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसा सोच रही हैं और ऑलरेडी वो इसको शायद इम्प्लीमेंट भी करने जा रही हैं। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि हम 100% ज़ाहिर है मटेरियल तो नहीं हम अपने मुल्क में अगर बना सकते तो एटलीस्ट जितना पॉसिबल है हम उसे अपना इनलैंड में ही प्रोड्यूस करें तो सबसे बेहतर है। और आपकी बात ठीक है, ये ऐसा माहौल बनता जा रहा है एंटी चाइना का। मसला ये नहीं है कि चाइना ने काबू कर लिया और सारा कुछ। ये यूरोप और वेस्ट इस बात से नाराज है कि चाइना ने शुरू में कवर अप किया। अगर इन्होंने ये कवर अप ना किया होता, छुपाया ना होता शुरू में तो शायद ये इतना वायरस ना फैलता। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक चाइना हो के गया। मतलब। तो जी, आप कंटिन्यू करें। जी जी सॉरी। तो ये इनका वेस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू चाइना के मतलब कैसा है, तो आप इस चीज को जब ये इंटरप्रेट होता है तो बहुत सारे जो वोकल वॉइसेस हैं और उसमें बहुत सारे एनजीओ टाइप जो ग्रुप्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर ग्रुप्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उनमें से बहुत सारों ने ये एडवाइस किया है कि जी हम इनको इनसे मतलब बिजनेसेस के हिसाब से इनकी चीजों को महंगा कर दें, इनकी चीजों पे हम टैक्सेस लगा दें, या अ, मतलब हम अपने बिजनेस रिलेशंस को उनके साथ ट्रेड रिवाइज करें, ट्रेड टर्म्स को रिवाइज करें चाइना के साथ। तो ये तो एक लंबा प्रोसेस है। ये जैसे ही बिजनेसेस अपने पूरे खुलेंगे तो फिर आप देखें, उस पर नजर रखें कि ये कैसे होता है। लेकिन ऐसे सेंटिमेंट्स हैं मार्केट में। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक इसका बात मतलब है कि सियालकोट और पाकिस्तान की मार्केट जो है, इसके लिए ये गुड न्यूज़ है कि अगर उनकी कॉस्ट इनकर होंगी, उनकी लागत बढ़ेगी सारे प्रोसीजर को मेंटेन करने पर, तो जब वो अपने प्राइस लेंगे अपने बायर से, तो वो कंपनसेट हो जाएगी। थोड़ी बढ़ाकर भी अगर प्राइस को मांगेंगे तो बायर जो है वो देने के लिए तैयार होगा। ये तो बहुत बढ़िया आपने बात बताई है जी। जी शुभान साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद वो ऑनलाइन प्रेजेंस पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अपने ऑनलाइन स्टोर्स को ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम्स पे वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसी तरह से वो ऑटोमेशन पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अब कुछ स्टोर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स लगा दी हैं। आप मतलब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कपड़े आप वेंडिंग मशीन पे लें। तो लेकिन अब आप जाएं, जैसे आप पेप्सी कोक के लिए पैसे डालते हैं और वो नीचे आ जाती है आपके, कुछ आइटम्स उस तरह से भी बाहर आ रहे हैं। क्लिक एंड कलेक्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो सही नहीं कि आपका कहने बहुत का सारी मतलब चीजें है खुल। कि बहुत सारी चीज़ें अब मशीनों पर अवेलेबल होंगी। जैसे हम एटीएम कार्ड में, एटीएम मशीन के अंदर एटीएम कार्ड डालते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। बाहर की दुनिया में पैसे डाल के हम पेप्सी ले लेते हैं, कॉफ़ी ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं। इस तरह अब कपड़े, लेदर जैकेट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह बिकने शुरू हो जाएंगे। कुछ चीजें ऑलरेडी कुछ स्टोर्स ने ऐसा कर दिया है। कुछ स्टोर्स ने अपने काउंटर बना दिए जिससे वो क्लिक एंड कलेक्ट पहले भी था, लेकिन इसको अब उन्होंने फर्दर एनहांस कर दिए। तो आप आज ऑर्डर करें, आप जाके कलेक्ट कर लें, या आपको फ्री वो ड्रॉप ऑफ, इवन ग्रोसरीज आपके घर में अब फ्री डिलीवर हो रही है। अब तो सियालकोट में भी कुछ मैंने साइट्स देखी हैं जो ग्रोसरीज घर में डिलीवर करते हैं। लेकिन ये कि व्हेन यू लुकिंग एट इट, इट्स अ ह्यूज स्केल जो आप देख रहे हैं। तो इस तरह की चीजों में देखें, इसमें अगेन वो आइडियाज हैं, ये आपके एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आइडियाज है। आप कपड़ों की पैकिंग चेंज कर सकते हैं उस हिसाब से जो कन्वीनियंट हो डिस्पैच करने में, ऑनलाइन हम्म। सेलिंग करने में, बजाय डिस्प्ले करने में। तो बजाय इसके कि आप जैसे आपके कस्टमर है, उसकी उसकी एक रिटेल सेल है, उसकी रिटेल सेल कम हो गई है, उनकी आउटलेट्स पे सेल कम हो गई है, उनकी कैटलॉग सेल इस तरह से कम कम हो रही है, लेकिन उनकी ऑनलाइन सेल, वो अपनी ऑनलाइन सेल को अपने बिल्कुल डिस्पैच सही। करें। तो अब एक मैं आउट ऑफ नोवेयर एक आइडिया दे रहा हूँ, एक सिंपल सा, एक मतलब हाइपोथेटिकल एक चीज है कि आप उसके पास जाए, उसे कहें कि यार ये देखो, वी आर वर्किंग ऑन इट, इंस्टेड ऑफ हैंगिंग अ गारमेंट जहां तुमने हैंग करना, डिस्प्ले करना, तुम्हारा ये मकसद फोत हो गया, तो हम
तो मैं फ्री में गवर्नमेंट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लेटेस्ट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।